Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. So in today's class we will continue exercise 5.2 of class 8 mathematics. So exercise 5.2 के इससे previous lecture में हमने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बहुत डिटेल के साथ देखा था. आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 देखना है. तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिस तरह लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल एक जैसा था. अगर आपने इसे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 और 2 वाला लेक्चर लाजमी देख लें ताकि आपको ये मेथड समझ आ जाएगा. अगर आपको वो लेक्चर क्लियर हो गया ना तो आज वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम ये वैसे ही क्वेश्चन है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारे पास. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर द फॉलोइंग लिस्ट इज ऑफ स्कोर्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन. मैथ्स के पेपर में कुछ बच्चों के ये मार्क्स आए हैं, ये हमारे पास लिस्ट गिवन है. यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास 40 to 44 सेट अप अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज. करना क्या है हमने, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ डेटा गिवन है, इस डेटा को लेके हमने फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे फाइंड आउट करनी है. अगेन मैं आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप. प्लस एक एक्स्ट्रा चीज हमने इस क्वेश्चन में ऐड आउट करनी है, वो क्या है, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज. हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, वो किस चीज का बनाना है, क्लास बाउंड्रीज का. तीनों क्वेश्चन में हमने सेम यही चीजें बनानी है, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री. अब ये क्या चीज होती है ये हम सोल्यूशन में देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में हमें क्वेश्चन में ही एक हिंट गिवन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ना आपको ये चीज बताई हुई थी कि जो हम क्लासेस बनाते हैं ना, रो वाइज जो हम क्लासेस लिखते हैं वो कितनी होनी चाहिए. ठीक है. क्लासेस जैसे इस क्वेश्चन में बताई हुई थी कि 12 है, और जो हम इंटरवल लेते हैं ना उसका साइज मीन्स के दो नंबर्स के दरमियान में गैप कितना होता है वो बताया हुआ था. पहले दो क्वेश्चन में ना ये दो चीजें हमें डेटा में बताई हुई थी, तो उसको देख के फिर हमने क्या किया था, डेटा में से सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते थे और फिर हमने जो भी साइज होता था वो नंबर उसमें ऐड कर देते थे. अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में हमें उन्होंने क्लास इंटरवल या फिर हमारे पास क्लास साइज गिवन नहीं है, सिर्फ ये बता दिए कि जो पहली क्लास है ना, जो फर्स्ट क्लास बनेगी वो है 40 to 44. अब सोल्यूशन देखेंगे कैसे हम रिमेनिंग क्लासेस बनाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मैंने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज देख ली हैं ताकि बार बार फिर हमें बुक से नहीं देखनी पड़ेंगी. सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, क्वेश्चन में हमें एक इंटरवल गिवन है, मीन्स कि उन्होंने बताया कि जो पहली क्लास है ना वो 40 से लेके 41 तक है. ठीक है. ये चीज़ 40 से लेके 44 तक है, ये चीज़ गिवन है. इस तरह के क्वेश्चन में आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं ना, वो भी देखने की जरूरत नहीं है. स्मॉलेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, लार्जेस्ट फाइंड आउट करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि जो क्लासेस हम बना रहे हैं वो कहाँ तक बनानी है, कहाँ पे हमने ये स्टॉप कर देना है. ठीक है. अब वो कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखें पहली क्लास है 40 से 44. इस तरह आपने 5 कॉलम्स बना लेने. क्लास लिमिट, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए दोनों कॉलम्स पता होना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, और क्लास बाउंड्री. हमने ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अब क्लास लिमिट में पहली क्लास बता दी है, वो क्या है, 40 से लेके 44 लिख लिए. अब अगली क्लास लिखने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है ना, नेक्स्ट लाइन में आपने उसमें 1 नंबर ऐड करके लिखना होता है. अगर 44 लिखा है 1 ऐड करेंगे, क्या बन जाता है, 45. ठीक है. 45 से लेके अब हमने कहाँ तक ये नंबर, कौन सा नंबर आप लिखेंगे वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है 40, पहली क्लास देखिए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें. 44 माइनस 40 क्या हो जाता है, 4. तो आपके पास जो आंसर आया ना, आपने सिंपली उसमें 4 ऐड कर देना है. सो 45 प्लस 4 इज 49. अगेन देख लें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें 1 नंबर ऐड करके अगली लाइन में लिखना है. 49 के बाद क्या आता है, 50. 50 यहाँ लिखा है, 50 में क्या ऐड करना है, सिर्फ एक दफा देख लें, बार बार भी चेक करने की जरूरत नहीं है. नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें. 45 माइनस 40 क्या होता है हमारे पास, 4. तो 50 में प्लस 4 करें, 54. इसी तरह यहाँ 55 लिखेंगे, उसमें प्लस 4 करेंगे, 59. इसी तरह अगला नंबर 60 लिखेंगे, उसमें प्लस 4 करेंगे तो 64. इस तरीके से ये स्टेप आपने रिपीट करते रहना है, करते रहना है. ये हम क्लासेस यहाँ पे बनाएंगे और क्लास स्टॉप हमारी होगी 95 से 99 पे स्टॉप कर देनी है. इसके बाद आगे नहीं लिखनी. क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि हमारे पास ऊपर डाटा में से हाईएस्ट वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ रही थी 98. तो मैंने हर क्लास बना के बारी बारी चेक की कि क्या 98 इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, नहीं आता. जब मैंने ये वाली क्लास लिखी ना 95 to 99, तो मुझे पता है कि इन नंबर्स में मेरे पास 98 आ रहा है, 98 इन नंबर्स में कंटेन कर रहा है, तो फिर अगली क्लास लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. 95 जो है वो इन नंबर्स में आते हैं ना, इन नंबर्स का क्या मतलब है, 95 से लेकर 99 तक सारे नंबर्स, 95, 96, 97, 98. तो इन नंबर्स में 98 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्लासेस यहीं पर स्टॉप कर देनी है. अब अगली क्लास जो बनेगी 100 से लेके 104 वो लिखने की जरूरत नहीं है. कर लिए. अब टेलीमार्क्स कैसे लगाते हैं अगेन देख लें.
44 से 44 तक जितने नंबर्स हैं कितने होते हैं 40, 41, 42, 43, 44 सारे लिख लें एक दफ़ा साइड पे लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब अपने डाटा से पहली वैल्यू से देखना स्टार्ट करें कि इन पांचों में से कोई नंबर ये है 63 हमारे पास इसमें आता है, नहीं 88 भी नहीं आता, 79 भी नहीं आता, 92 भी नहीं आता, 86 भी नहीं आता, 87 भी नहीं आता, 83 भी नहीं आता, 78 भी नहीं आता, 40 आता है ना इसमें। ये 40 से लेके 44 तक सारे नंबर्स हैं तो 40 आ रहा है। ऊपर से अपने अपने क्वेश्चन में से उसको कट कर देना है और जो कट कर रहे हैं ना उसकी जगह आपने अपनी टैली मार्क्स में उस क्लास के सामने एक बार लगा देनी है, एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसी तरह आगे चेक करें, ये 46 है, ये इस क्लास में नहीं आ रहा है, इससे बड़ा नंबर है। इसी तरह इस लाइन में से चेक करें कोई नंबर नहीं है, इसमें से चेक करें कोई नंबर नहीं है। एक ही बार लगाइए तो फ्रीक्वेंसी में हमने उसको सिंपल नंबर की फॉर्म में लिख देना होता है, 1 बार इज इक्वल टू 1 सिंपल 1 लिख दें। इसी तरीके से 45 से 49 तक अब दोबारा से यहाँ तक देखना स्टार्ट करें। 45 से 49 तक कोई नंबर आ रहा है हमारे पास, जो कट हो गया ना उसको नहीं देखना। ये 46 आता है ना, 45 से 49 में 46 आता है और ये हमारे पास ऊपर भी लिखा हुआ है तो ऊपर से कट कर देना और उसकी जगह नीचे एक बार लगा दिए। इसी तरह इस लाइन में चेक करें कोई नंबर नहीं है, इस लाइन में चेक करें कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है एक ही बार है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1। सिमिलरली 50 से 54 भी आपने चेक करना है, एक ही नंबर है ऊपर से उसको कट कर देना है, जो आपके पास ये 52 लिखा हुआ है, एक ही नंबर था आगे लिख दिया 1। अब 55 टू 59 आप अपने क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे 55 से लेके ना 59 तक कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, डाटा में ही नहीं है, तो कोई बार नहीं लगेगी। जब कोई बार नहीं है, जगह पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके आगे आपने क्या लिख देना है, सिंपल 0, ठीक है। इसी तरीके से आपने बारी बारी इन सारी क्लासेस को ऊपर से चेक करते रहना, जो जो नंबर आ रहे हैं उसको ऊपर से कट कर देंगे। जब आपने एक चीज़ अगेन मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत डिटेल से बताई हुई है। 75 से 79 तक जो नंबर्स है ना वो ऊपर डाटा में से ना आपके पास 10 नंबर्स हैं, ऊपर 10 नंबर्स ऐसे हैं जो इस क्लास में से आपके पास आते रहेंगे, आपने ऊपर से कट कर देना और उसकी जगह बार्स लगाते रहना, ठीक है। बार कैसे लगाते हैं, ऊपर से 10 नंबर हैं जो इस डाटा में हमारे पास हैं, तो 1 2 3 4 पहला नंबर मिला ऊपर से कट करके एक बार लगा दिया, दूसरा नंबर मिला ऊपर से कट करके तीसरी बार, चौथी बार। इसी तरह जब आप पांचवा नंबर आपको ऊपर से मिलेगा ना तो 5th बार आपने ऐसे करके लगानी है, ठीक है। इसी तरह फिर ऊपर से आपको एक और नंबर मिला है, 6 नंबर मिला है तो आगे अगेन बार, फिर 7 मिला है, फिर 8 मिला है, फिर 9 मिला है और जब 10 मिलेगा ना, जब 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे ना तो उसके लिए आपने ऐसे करके बार लगा देनी है। तो ये कितने हो गए 5 और 5 क्या होता है 10। इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे सोल्यूशन सारा लिखा हुआ है। क्या करना होता है, जब आप फ्रीक्वेंसी को इन बार्स को नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं ना तो इनको सम भी कर लें। इनको जब आप ऐड करेंगे ना तो हमारे पास इस क्वेश्चन में वैल्यू क्या बनेगी 36 बन रही है, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2 + 10 + 8 + 4 + 3 इस तरीके से करेंगे ना तो एट द एंड यू गेट 36। इसी तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता है। फाइंड आउट करने का तरीका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये इस कॉलम की हेल्प से बनेगा। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एज इट इज लिख देनी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखें और ऊपर जो आंसर आया वो लिख दें, तो 1 + 1 क्या होता है 2। थर्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखें 1, ऊपर जो आंसर आया वो लिख दें, 1 + 2 क्या होता है 3। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 लिखें, ऊपर जो आंसर आया वो लिखें, सो 0 + 3 = 3। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2, ऊपर वाला आंसर लिखें 3, तो 2 + 2 या 3 + 2 जो मर्जी दोनों नंबर्स में से आप पहले लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से हमने ये स्टेप रिपीट करना है। यहाँ पे हमारी क्लासेस जो हैं वो ये स्टेप आप रिपीट करते रहेंगे जब तक आपकी क्लासेस एंड ना हो जाए। इसी तरह यहाँ पे ऊपर वाले का आंसर 35 आए तो उसमें नीचे वाला नंबर ऐड किया फ्रीक्वेंसी का तो 36 आ गया। क्वेश्चन करते हुए आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या नहीं। कैसे, अगर फ्रीक्वेंसी का सम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम आ रही है इसका मतलब है कि हमने ठीक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करना है, अगर एक भी नंबर की मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट दोनों में क्लास का वर्ड सेम आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये कॉलम फाइंड आउट करने के लिए ना आपने इस कॉलम की हेल्प लेनी है। क्लास बाउंड्री का मतलब होता है कि यहाँ पे क्लास लिमिट में जो पहली वाली वैल्यू है ना इसमें से 0.5 माइनस कर दें और दूसरी वाली वैल्यू में 0.5 ऐड कर दें। सो 40 में से 0.5 माइनस कर दें, निकाल दें 40 - 0.5। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 39.5। इसी तरह दूसरे नंबर में 0.5 ऐड कर दें तो 44 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 44.5। इसी तरीके से पहले नंबर में से 0.5 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 44.5 और दूसरे नंबर में 0.5 ऐड कर दें, क्या बन जाएगा 49.5। तो इसी तरीके से आपने हर क्लास के लिए उसकी यहाँ पे क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। पहले नंबर में से 0.5 माइनस, दूसरे नंबर में 0.5 ऐड, तो इस तरीके से क्लास बाउंड्री हमारी आ जाएगी। और यहाँ पे लास्ट हमारे पास क्लास 95 से 99 थी, तो पहले नंबर में से माइनस किया तो 94.5, दूसरे नंबर में 0.5 ऐड करेंगे तो 99.5। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कंसिक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए यूजिंग 1 to 10। अब यहाँ पे इंटरवल क्या बताया हुआ है कि जो पहली क्लास है वो क्या होगी 1 to 10 एज द स्टार्टिंग क्लास, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। और हमने इस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन गिवन है, अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ध्यान से हमने कॉलम्स वही बनाने हैं, पहला क्लास लिमिट, फिर टेली मार्क, उसको काउंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लास्ट वन इज द क्लास बाउंड्री। ठीक है, अब पहली क्लास मुझे पता है कि क्या है 1 से लेके 10। क्वेश्चन में आपको बताया है कि एक दफ़ा आपने देख लेना है ध्यान से कि सबसे हाईएस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है। वो थी इस क्वेश्चन के लिए 67। ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लाइन का सेकंड में ही लिखा हुआ है। ठीक है, 67 पहली क्लास क्वेश्चन में बताई हुई है कि जो फर्स्ट है ना वो 1 से लेके 10 है, तो 1 से लेके 10 लिख लिए। अब अगली लाइन में लिखना होता है इस नंबर में 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 10 के बाद क्या आता है 11। 11 से लेके कहाँ तक जाना है, इस नंबर में से इसको माइनस करें, 10 - 1 क्या आ जाता है 9। तो इसका मतलब है 11 में 9 ऐड कर दें क्या बन जाएगा 20। फिर अगला नंबर क्या लिखेंगे कि 20 में 1 ऐड कर दें क्या बन जाता है 21। 21 से लेके कहाँ तक जाना है, उसमें 9 ऐड कर दें। पहले नंबर का जो डिफरेंस आता है ना वही हर एक में ऐड करते रहना है। 21 + 9 क्या होता है 30। फिर अगला नंबर 31 होता है, उसमें +9 करें क्या बन जाएगा 40। इसी तरीके से 41 5 9 ऐड करेंगे 50, फिर 51 में 9 ऐड करेंगे 60 और 61 में 9 ऐड करेंगे तो 70। कर लिए, फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकंड कॉलम हमने टेली मार्क्स बनाना होता है। टेली मार्क्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से 1 से लेके 10 तक ऊपर क्वेश्चन में देखना है कि 1 से लेके 10 तक कोई नंबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो कितनी दफ़ा आ रहा है। फर्स्ट लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, जो लास्ट लाइन है ना इसमें 5 लिखा हुआ है। तो 5 तो 1 से लेके 10 में आता है ना नंबर, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स उसमें 5 आता है, ऊपर भी लिखा हुआ है। ऊपर से कट कर दें और नीचे उसकी जगह सिंपल मैंने क्या कर देना है, एक लाइन लगा देनी है, एक बार लगा देनी है। एक बार लगाइए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरे पास 1। सेम इसी तरह 11 से लेके 20 तक ऊपर अपने क्वेश्चन में नंबर चेक करें। फर्स्ट लाइन में से मैं आपको बता देती हूँ कोई नंबर नहीं है। सेकंड लाइन में भी 11 से 20 तक कोई नंबर नहीं है, ये रहे 15 है, ऊपर से कट कर दिए, एक बार लगा लिए। 16 में 11 से 20 में आता है, ऊपर से सेकंड नंबर कट कर दिए और सेकंड बार लगा दिए। इसी तरीके से हमारे पास 14 ऊपर से कट करके थर्ड बार लगा दिए और यहाँ पे हमारे पास 13 फोर्थ बार, ये मैंने फोर्थ बार लगा लिया। और ये 17 भी आता है तो फिफ्थ बार जो है वो हम ऐसे लगा लेते हैं टिल्ट करके। ठीक है, तो ये 5 बार्स थी तो इसके आगे 5 लिख दिया। इसी तरीके से सो ऑन आपने सारे नंबर्स को बारी बारी चेक करना है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से टेली मार्क्स बन जाएंगे। उसको आगे आप नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमने काउंट करके बार्स को नंबर लिख लिए। फिर जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे सो वी गेट 51 + 5 + 8 + 15 + 11 + 7 + 3 = 50 आ जाएगा। कैलकुलेटर में डायरेक्ट करें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू लिखें, फिर फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू और ऊपर जो आंसर है वो लिख लें। तो 5 + 1 = 6। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू लिखें और ऊपर जो आंसर है वो ऐड कर लें। 8 + 6 = 14। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 15, 15 में 14 ऐड करेंगे तो 29, 11, 11 में 29 ऐड करेंगे तो 47, 7 में 40 ऐड करेंगे 47 और 3, 3 में ऊपर वाला नंबर 47 ऐड करेंगे 50। और हमारे पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम आ जाता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमने ठीक सॉल्व कर लिया है। लास्ट में क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी होती है, वो हमें पता है कैसे करते हैं। पहले नंबर में से 0.5 माइनस क्या करेंगे 1 - 0.5 तो क्या आ जाता है 0.5 और बाद वाले नंबर में 0.5 ऐड करना है तो 10 में 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5। इसी तरह पहले नंबर में से माइनस कर देंगे 11 - 0.5 करेंगे तो 10.5 और बाद वाले नंबर में 0.5 ऐड करेंगे तो 20.5। इसी तरीके से इन सारी क्लासेस के लिए हमने ये पूरी जो क्लास बाउंड्री है वो फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा ध्यान से पहले सारे क्वेश्चंस को समझ लें ताकि एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद खुद से ट्राई करें। ठीक है, खुद से ट्राई करें, फिर यहाँ से ओपन करके दोबारा से अपने आंसर्स मैच करें कि जो आपने सॉल्व किया वो ठीक है या नहीं। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक आ रही है तो उस पार्ट को दोबारा से रिप्ले करके दोबारा से सुने ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डेज दैट 36 टूरिस्ट स्टेड इन हुंजा वैली। 36 टूरिस्ट हैं, उन्होंने हुंजा वैली में, हमारे पास नंबर ऑफ डेज गिवन है कि कितने दिन स्टे किया है। मीन्स कि आपको स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपके पास डेटा नंबर्स गिवन है, ये देखेंगे फाइंड आउट क्या करना है। कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, दोनों चीज़ें हमें आती हैं। प्लस क्लासेस गिवन है कि पहली जो क्लास है वो 1 से लेके 7 है, बाकी भी हम इसको देख के फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑल्सो लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज और एक और कॉलम ऐड करना है क्लास बाउंड्री का। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो उसको किस मेथड से करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन क्वेश्चन लिख लिया है। लार्जेस्ट वैल्यू देख लें, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 64, यहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है वो लिख लिया। स्मॉलेस्ट वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको इंटरवल गिवन है ना तो उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ना देखें, उसका कोई काम ही नहीं है।
ठीक है। अब पहली क्लास हमें गिवन है, ये कॉलम्स हमने बना लिए, पहली क्लास गिवन है, उसको हम कह देते हैं क्लास लिमिट क्या है 1 से लेके 7 तक लिख लिए। पहली पता चल गई है, अब आगे हमने उसको ही दे के लिखना होता है। अगली कैसे लिखेंगे, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 8। 8 से लेके कहाँ तक लिखना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें। 7 माइनस 1 क्या होता है 6। तो 8 में प्लस 6 करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें, खुद से काउंटिंग मत करें, मे बी के मिस्टेक हो जाए। तो 8 प्लस 6 क्या होता है 14। इसी तरह 14 के बाद अगला नंबर क्या आता है 15। 15 में फिर प्लस 6 करें, जो एक दफ़ा डिफरेंस आ गया ना, हर एक में वही नंबर ऐड करना है। 15 प्लस 6 क्या होता है 21। फिर 21 के बाद क्या आता है 22, उसमें फिर प्लस 6 करें 28। फिर 28 के बाद क्या आता है 29, उसमें फिर प्लस 6 करें 35। इसी तरह 35 के बाद 36 आता है, उसमें फिर प्लस 6 करें 42। इसी तरीके से आपने ये स्टेप्स रिपीट करते रहना है जब तक हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो इसमें से किसी क्लास में कंटेन ना करे। लार्जेस्ट वैल्यू थी 64। 64 इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इस क्लास में 64 आ रहे। 64 से 70 64 नंबर आते हैं ना इसमें, इसका मतलब होता है 64 से लेकर 70 तक सारे नंबर। सो 64 इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कि अब अगली क्लास जो कि बनेगी 71, फिर उसमें प्लस 6 ऐड करें। 71 प्लस 6 करेंगे, सो 77 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो यहीं तक पूरा हो रहा है। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना होता है, टेली मार्क्स लगाने होते हैं, वो हमें पता है कि कैसे लगाते हैं। 1 से लेके 7 तक आपने बारी बारी नंबर्स देखने हैं, जैसे कि 1 से लेके 7 तक मेरे पास टोटल 10 नंबर्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं। कट इसलिए कि मैं 1 2 3 4 5, ये 8 नहीं है, 8 नहीं आता ना 1 से 7 में, 5 हो गए हैं, 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स हैं जो ऊपर से बारी बारी कट होते रहेंगे और उसकी जगह हम नीचे बार्स लगाते रहते हैं, फिर उसको काउंट करके लिख लेंगे। यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मैं आपके सामने भी कर देती हूँ, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। जब आप इस फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 36, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता है, पहली वाली एज इट इज़, अगली वाली के लिए 10 लिखें, ऊपर वाला नंबर ऐड कर दें 20 बन जाएगा। फिर अगली 8 एज इट इज़ और ऊपर वाला नंबर लिखें, दोनों को ऐड करें 28। फिर 1 एज इट इज़, ऊपर वाला नंबर ऐड करें, 1 + 28 क्या होता है 29। इस तरीके से जब हम ये स्टेप्स रिपीट करते हैं तो हमारे पास जो कॉलम बन जाता है ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। अगेन हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का सम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर सेम है, इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हुआ है, ठीक है। लास्ट में वी हैव टू फाइंड द क्लास बाउंड्री, तो क्लास बाउंड्री को हम सिंपल C.B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहली वाली क्लास को देख लेते हैं। पहले नंबर में से 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 क्या होता है 0.5, तो पहला नंबर 0.5 और दूसरे नंबर में 0.5 ऐड कर लें, तो 7 में 0.5 ऐड करते हैं, क्या बन जाएगा 7.5। इसी तरह पहले नंबर में से माइनस करेंगे तो 7.5, 0.5 ऐड करेंगे तो 14.5। पहले नंबर में से माइनस करना होता है तो 14.5, दूसरे नंबर में 0.5 ऐड करना होता है तो 21.5। सो इस तरीके से हर क्लास के सामने आप उसकी क्लास बाउंड्रीज उसके अकॉर्डिंग दे के लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी क्लास बाउंड्रीज में आपके सामने कर दिया है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तीनों एक जैसे क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चंस को डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया, इसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर लास्ट में कर लीजिए। नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।